वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने पावर पॉइंट का फाइल मेन्यू एक वीडियो डाला था जिसमें फाइल मेन्यू के बारे में पूरी जानकारी दी है। ठीक है ना। ये मेरा उसका तीसरा सीरीज है, क्योंकि पहले मैंने इंट्रोडक्शन, दूसरे में फाइल मेन्यू के बारे में बताया था और ये तीसरे सीरीज में मैं आपको होम मेन्यू के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो जो हमारा पावर पॉइंट का होम मेन्यू है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। होम मेन्यू में आपका यहाँ पर देखते रहिएगा। होम में आपका क्लिपबोर्ड पाया जाता है, पेस्ट, कट, कॉपी फॉर्मेट, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, इतने सारे टूल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब हम इनका यूज कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इन सब का शॉर्टकट की बताते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो ये क्लिपबोर्ड यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्लिपबोर्ड है। ठीक है, ये हमारा, ध्यान दीजिए, ये क्या है, क्लिपबोर्ड। ठीक, इसमें क्या है, सबसे पहला ऑप्शन ये पेस्ट। अब ये ध्यान दीजिए, जो ये क्लिपबोर्ड होता है, जब आप एमएस ऑफिस का पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, यानी जो भी टोटल 9 सॉफ्टवेयर होते हैं एमएस ऑफिस में, यानी एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है, इसमें 9 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें ये कॉमन होता है। ये जो हमारा क्लिपबोर्ड होता है, क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एक में जान जाएंगे, इसके शॉर्टकट की के बारे में जान जाएंगे, तो अगर आगे आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पेस्ट को जान देते हैं। ठीक, तो पेस्ट का होता है कंट्रोल प्लस वी। अगला आता है आपका कट। ठीक है, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, उसका होता है कॉपी, तो ये तो आप सब में कॉमन होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी। ठीक है ना। हमारा पेस्ट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, कट का होता है कंट्रोल प्लस एक्स और कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, इन सब का यूज करके आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने लिखा यहाँ पे राम। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, हमने क्या लिखा यहाँ पे, राम। हमने राम लिख लिया ना। हम चाहते हैं इसका क्या करना, एक डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोई भी काम किया जाता है अपने सिस्टम में, ठीक है ना, या कंप्यूटर में कोई भी काम किया जाता है, ठीक, तो उसे हम पहले सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए आप वहाँ पे कर्सर को ले जाइए और जब ऐसे बन जाए तो वहाँ पे डबल क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, या ऐसे अगर नहीं आता है समझ में, ठीक, तो आप सीधे वहाँ पे जाइए, एक बार क्लिक कीजिए और शिफ्ट दबा के, जो आपके कीबोर्ड में एरो की होता है ना, तो लेफ्ट एरो जो होता है उसको दबाइए। देखिए सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल सी दबा सकते हैं कॉपी करने के लिए, यानी डुप्लीकेट बनाने के लिए आप कंट्रोल सी दबा सकते हैं या कंट्रोल डी दबा सकते हैं। ठीक, तो हम पहले कॉपी सिखा रहे हैं आपको, तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी दबाते हैं। देखिए वो कॉपी हो चुका। ठीक है, अब कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए। देखिए वो चीज़ यहाँ पर आ गया। देखिए इसको कहते हैं कॉपी। बात समझ आया। देखिए ये हमारा हो गया कॉपी। ठीक है, अब कट क्या होता है, अब कट, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एक्स। अब कट मीन्स ये होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना ही हमारा कट कहलाता है। ठीक है ना। तो हम मान लीजिए हमको यहाँ से इसको कट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स दबाएंगे। देखिए गायब हो गया। ठीक है, पेस्ट करना है, ठीक, तो हम पेस्ट का शॉर्टकट की जानते हैं, कंट्रोल भी होता है, या इस पर जाके क्लिक कर देंगे। ठीक है, या हम डायरेक्ट जाके यहीं पे कंट्रोल भी दबा देंगे। ठीक है, फिर से आ गया वहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखिए एक है ऑप्शन यहाँ पे, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर वाला। ठीक है ना, ये फॉर्मेट पेंटर, इसका यूज हम आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, कट, कॉपी, पेस्ट का ये तीनों को समझा चुके हैं आपको। अब इसके बाद अभी हम फॉर्मेट पेंटर का बताते हैं, पहले आगे का मेनू सीख लीजिए। ठीक है, होम मेनू खोल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला आपका देखिए ये स्लाइड्स। ठीक है, क्योंकि आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो पावर पॉइंट पे आपको ध्यान रहे कि जो भी काम करेंगे आप एक टुकड़े में करेंगे। स्लाइड्स मीन्स क्या होता है, स्लाइड मीन्स होता है टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा, यानी हम कोई भी काम टुकड़े में करते हैं और जो भी चीज़ इस पर बनाते हैं वही हम प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए हमें जब स्लाइड लेना हो तो हम इसे कैसे लेंगे। ठीक है, तो हमें स्लाइड लेने के लिए सबसे पहले न्यू स्लाइड पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जाते हैं होम मेनू। ठीक है, यहाँ देखिए होम मेनू का है और ये न्यू स्लाइड, यही ना है न्यू स्लाइड। देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्लाइड के प्रकार दिए हैं, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कॉन्टेक्स्ट, सेक्शन हेडर, टू कंटेनेंट, कंप्रेशन। ठीक है, फिर से टाइटल ओनली, ब्लैंक। ठीक है, ये जो भी आपको यूजर डिफाइंड जरूरत हो आप ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें ये चाहिए टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है ना, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये वाला हम आपको समझा रहे थे और ये देखिए नया आ गया ना। अब
यहाँ पे कुछ आप लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी कर सकते हैं, यानी जो भी काम करना हो यहाँ पे दोनों कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम इसके बाद हमें लेआउट चाहिए। अब लेआउट होता क्या है, ध्यान समझिएगा बात को मेरे, इस लेआउट को हम बताते हैं आपको, ठीक है। ये लेआउट, तो जो हमारा ये स्लाइड अभी को इंसर्ट किया है ना, यहाँ पे देखिए जो ये दिख रहा है स्लाइड ना, ये वाला, यही दोनों लेआउट है इसका, जो ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिख रहा है ये लेआउट है, ठीक है। तो अब देखिए सपोज दैट हमें लेआउट को चेंज करना है, ठीक, तो वहीं पे जाएंगे होम, ठीक है, होम के बाद लेआउट। अब देखिए सपोज दैट ये वाला चाहिए, देखिए आ गया ऊपर वाला केवल, ठीक। फिर से हमें और कोई चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। या हमें कुछ लेआउट नहीं चाहिए तो यहाँ से लेआउट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड हम डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि आगे आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको ये लेआउट समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब होता है रीसेट, ठीक। फिर से इसके लिए हमें एक स्लाइड इंसर्ट करना पड़ेगा। सपोज दैट हमने ये स्लाइड कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसको पकड़ के मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर कर दिया, इसको उठा के थोड़ा और ऊपर कर दिए, ठीक। अगर हमें इसमें कोई कमी नज़र आ रही है, ठीक है ना, क्या आ रही है, कमी नज़र आ रही है, ठीक, तो हम इसको रीसेट कर सकते हैं, रीसेट। अब देखिए इसमें रीसेट करेंगे तो क्या होगा, जैसे वो था फिर से वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे रीसेट है, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आ गया अपनी स्थिति में। और होता है सेक्शन, ठीक है। तो इसमें अगर हमें कोई सेक्शन ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हमने क्लिक किया सेक्शन, ऐड सेक्शन, देखिए आ गया ना एक नया, ठीक। हम बैक जाते हैं, कंट्रोल जेड से बैक हो गए, इस स्लाइड को उड़ा देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको समझ आ गया। चलिए अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट अगला जाते हैं ये वाला स्लाइड पे, फॉन्ट वाले पे, ठीक है। ये फॉन्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी तीनों में पाया जाता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, लेकिन सब में ये कॉमन होता है, सब में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा होता है फॉन्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, बहुत सारे डिजाइनिंग होते हैं, यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। ये होता है हमारा फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, ठीक है, जिससे हम फॉन्ट को क्या करते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक। और ये होता है ग्रो फॉन्ट, क्या होता है, ग्रो फॉन्ट, ठीक है। और ये हमारा होता है श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इसका शॉर्टकट की होता है ग्रो फॉन्ट का, ठीक है ना, ग्रो फॉन्ट का, या तो आप कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट दबा सकते हैं, ठीक है। या एक शॉर्टकट की होता है, इसको ग्रो फॉन्ट या इंक्रीज फॉन्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट, ठीक है ना, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। और या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये कर सकते हैं। ये दोनों शॉर्टकट की से हम फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अगला श्रिंक का हम बता देते हैं, ठीक है। इसका होता है कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, या डिक्रीज फॉन्ट कर सकते हैं इसको, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या हुआ, स्मॉलर देन, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी इसका यूज करके हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, इसको कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। इसका कोई शॉर्टकट की नहीं होता है, अभी हम इसको समझाते हैं आपको। ये हमारा होता है बोल्ड, क्या होता है, बोल्ड, ठीक है ना। शॉर्टकट की CTRL प्लस B, ठीक है ना, ये शॉर्टकट की होता है। ये होता है हमारा इटैलिक, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस I, ये इसका शॉर्टकट की है, ध्यान रहे ये बात, ठीक है ना। ये हमारा अंडरलाइन है, क्या है, अंडरलाइन, ठीक है ना। इसका होता है कंट्रोल प्लस U, ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट की है, ठीक। ये इधर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हमारा शेडिंग, शैडो बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा है स्ट्रिक थ्रू, स्ट्रिक थ्रू, ठीक है ना। ये आपका कैरेक्टर स्पेसिंग, ठीक है ना, जिसके हम क्या कहते हैं, जो कैरेक्टर होता है उसके बीच में स्पेस देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये होता है आपका चेंज केस,
चेंज केस, ठीक है ना, ये चेंज केस, इसको हम सबको अभी समझाते हैं लाइन से। और ये हमारा होता है फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक करके हम सबको समझा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, एक एक करके समझाने वाले हैं। एक नया स्लाइड इसके नीचे इंसर्ट करते हैं समझाने के लिए, ठीक है, ध्यान समझिए। सबसे पहले हमने आपको कुछ लिखना है, ठीक है, तो लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। मान लीजिए हमने लिख दिया राम इज बेटर देन यू, ठीक है ना, हमने लिख दिया राम इज बेटर देन यू, ठीक है। हमने जब इतना लिखा, ठीक है, तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। क्या कर दें? थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोले हैं ना सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जाके देखिए ये बड़ा करने के लिए, ये देखिए आप जितना मन करे उतना बड़ा कर सकते हैं, देखिए हो गया ना, ठीक, हमने इतना बड़ा कर दिया इसको। अब हम चाहते हैं जो भी हमने लिखा है इसको स्टेप बाय स्टेप बड़ा करें, ठीक है। तो हम आपको शॉर्टकट की बताएं, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, ठीक है। छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना, यानी ये वाला बता रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट, देखिए इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है ना, ये चीज़ समझ आ गया, ठीक। अब देखिए हम इसमें चाहते हैं, ठीक है, इसका स्टाइलिंग चेंज हो जाए, तो ये हमारा फॉन्ट पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है, देखिए ये देखिए, ये बेटर लग रहा है तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, देखिए कितना कितना बेटर लग रहा है, ठीक है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमने एक थोड़ा सा चेंजिंग करके इसमें क्या किया, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम चाहते हैं इसको थोड़ा डीम दिख रहा है, हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें, ठीक है ना। इसके लिए आप कंट्रोल बी दबाइए, ठीक है, या इस पे जाके क्लिक कीजिए। कंट्रोल बी मतलब बोल्ड, कंट्रोल आई मतलब इटैलिक, कंट्रोल यू मतलब अंडरलाइन। तो हम कंट्रोल बी दबाते हैं, तो देखिए कंट्रोल बी, देखिए बोल्ड हो गया, अच्छा लग रहा है ना, ठीक। फिर से देखिए हटा देते हैं बोल्ड को, तो देखिए फिर से बोल्ड करते हैं, बोल्ड, ठीक है ना। अब थोड़ा सा, अब इसको हम चाहते हैं इटैलिक करना, तो कंट्रोल आई दबाएंगे तो तिरछा हो जाएगा, देखिए इटैलिक मीन्स होता है तिरछा, देखिए तिरछा हो रहा है, ठीक। अब चाहते हैं अंडरलाइन लगाना, तो अंडरलाइन, ठीक है। अब चाहते हैं थोड़ा सा इस पर शैडो इफेक्ट देना है, यानी हल्का सा कोई कलर इस पर इफेक्ट दे, तो देखिए ये थोड़ा सा भद्दा लगता है, यानी हल्का सा जैसे शैडो जैसे होता है ना, थोड़ा थोड़ा शैडो लगा रहता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ठीक। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें, बिना सिलेक्शन का कोई काम होगा नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद शैडो पर क्लिक करेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा इफेक्ट आया हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको हम बड़ा करके दिखा देते हैं, नहीं समझ आता है तो चलिए, ठीक है, बड़ा करके दिखा देते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें हल्का हल्का इफेक्ट आया हुआ है शैडो का, ठीक है, लेकिन इन सब पे नहीं है। अब इन सब पे था, लेकिन मैंने इसको हटा दे रहा है तो आपको समझाने के लिए। देखिए इस पे शैडो हटाते हैं, देखिए डिफरेंट समझ सकते हैं, आपको डिफरेंट साफ साफ नज़र आ रहा होगा। देखिए इस पे शैडो लगा हुआ है, इस पे शैडो नहीं है, ठीक है ना, साफ साफ आपको क्या है वो दिख रहा है ये शैडो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला समझाते हैं आपको। हाँ, तो आपको यहाँ तक हमने समझा दिया, ठीक, शैडो तक। अब देखिए सपोज दैट ये बेटर में अच्छा कुछ, मान ली कोई गलत कोई चीज़ बना रहा है, ठीक है, उसका नाम राम नहीं है या कुछ, उसका वो अच्छा लड़का बेटर नहीं है, वो बेड है, तो हम सपोज दैट उसको बीच से काटना चाहते हैं तो यहाँ काट सकते हैं, देखिए कट गया, देखिए इसको क्लिक करते हैं, हट गया, देखिए समझ आया। ऐसे उसका हम चाहते हैं इसी कैरेक्टर के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेसिंग दे दें, तो ये कैरेक्टर स्पेसिंग होता है, इसे देखिए स्पेसिंग हो रहा है ना बीच में। अब वेरी टाइट कर दें, एकदम पास आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए चेंज केस, इसके बगल में था चेंज केस। इससे हम क्या करते हैं, जो भी हम चेंजिंग कर रहे हैं फॉर्मेट, मान लीजिए ये हमने छोटे लेटर में लिखा है, इसको बड़े लेटर में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो अपर केस कर देंगे, देखिए पूरा अपर केस हो गया, ठीक है। इसको रुकिए, इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं लिख के यहाँ पे, और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। इसको नीचे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं मोहन इज श्याम, ठीक है, ये मोहन इज श्याम, ठीक है। और हम इसको 4 केस में चेंज करके आपको दिखाने वाले हैं, कौन कौन से केस में, 4 केस में, ठीक। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसका पेस्ट 4 पेस्ट बना लेते हैं, 1 2 3 4,
ठीक है ना। अब इस चारों को यहाँ पे लाइन से लगा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप समझ के बढ़िया से अगर नोटबुक अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरा नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आपको ये इसका PDF दे देंगे, इसको लोड करके आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार अपने सिस्टम पे करेंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम हमेशा आपको रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अब समझा दें। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम किसी काम को सिलेक्ट करते हैं, ये तो मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा था, ठीक है। अब मैंने ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, ठीक, और चेंज केस पे जाके देखिए सेंटेंस केस में, तो सेंटेंस में जब क्लिक किए तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, उसमें भी तो डिक्शनरी होता है, वो सेंटेंस के हिसाब से क्या करता है, लिखता है, ठीक है। तो पहले में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक। अब दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा, सिलेक्ट करते हैं, और फिर से देखिए लोअर केस। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लोअर केस में होगा क्या, देखिए लोअर केस में होगा क्या, ठीक है, यह है लोअर केस, लोअर केस, ठीक है ना। लोअर केस में सब के सब छोटा हो गया, देखिए सब छोटे लेटर में लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन जब हमने सेंटेंस में लिखा था तो कोई भी सेंटेंस में कोई नाम होता है, जो पहला वर्ड होता है वो हमारा कैपिटल होता है, यानी ये सेंटेंस में है, सेंटेंस। अब इसका लोअर के बाद हम अपर बताते हैं, अपर मीन्स क्या हो गया, अपर मीन्स पूरा बड़ा हो जाएगा, यानी सारा का सारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए देखिए फिर से हम जाते हैं होम मेनू पे, इसको सिलेक्शन देते हैं, सिलेक्ट करने के बाद अपर केस को करते हैं, इसमें देखिए ये अपर केस है ना, अपर केस। अब देखिए ये अपर केस टोटल हो गया ना पूरा। अब ध्यान दीजिए नीचे वाला लिखा है श्याम मोहन इज श्याम, ठीक है ना। इसको चेंज करते हैं, इसको कहते हैं कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड मीन्स होता है, जैसे आपने लिखा, ध्यान सुनिएगा बात को मेरे, जैसे आपने लिखा मोहन, तो देखिए मोहन में पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी में भी इसमें कैपिटल अपर केस में, इसमें तो सारा कैपिटल अपर में, लोअर में सारा छोटा है, सेंटेंस में केवल कैपिटल आता है। लेकिन हमने कैपिटल ईच वर्ड किया, कैपिटल ईच वर्ड जब किया है, ठीक है, तो पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी स्मॉल। जैसे इस वर्ड को खत्म किए दूसरा लिखें वो भी कैपिटल, जैसे खत्म स्मॉल, फिर से ये देखिए, इसी को कहते हैं, यानी हर सेंटेंस में जितना आपका वर्ड रहेगा स्पेसिंग देने के बाद लिखेंगे, उसका पहला वर्ड क्या होगा, कैपिटल होगा, वही कैपिटल ईच वर्ड कहलाता है। चलिए आपको समझ आ गया। ऐसे एक टॉगल होता है, ठीक है ना, टॉगल में क्या होगा, पहला स्मॉल बाकी कैपिटल, वो भी करके दिखा दे रहे हैं, इसको दिखा देते हैं टॉगल करके, इसको टॉगल करके दिखा देते हैं, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। टॉगल, इस टॉगल से क्या होता है, सिलेक्ट कर लीजिए, इस पे जाइए, ठीक है, टॉगल केस, देखिए पहला वर्ड स्मॉल बाकी सब कैपिटल, बात समझे, ऐसे रहेगा। फिर से एक बार और कर देते हैं इसको, ठीक है ना, ये टॉगल केस, बात समझ आ गया ना। चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला आप आपको समझाते हैं, जो भी हमने इसमें चेंजिंग किया था, इसको अगर हटाना है आपको, ठीक है, मान लिया हमने इसमें कोई चेंजिंग किया था ना, अगर हम इसको हटाना है, अगर हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दे तो पूरा अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। देखिए सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके, बिना सिलेक्शन के इसमें काम नहीं होता, ये चीज़ याद रखिए। देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग हट नहीं रहा है इसमें, इस पे देखते हैं, देखिए आ गया अपनी स्थिति में जैसे वो था पहले, ठीक है ना। आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। अगर इस पर कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से बहुत सारा कलर है, जो मन करे वो कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको फॉन्ट समझ आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला पढ़ाते हैं पैराग्राफ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पैराग्राफ में जान जाइए होता क्या क्या है, एक एक को समझ जाइए, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में होता है सबसे पहले बुलेट, ठीक है, उसका होता है नंबरिंग, ठीक है, उसका होता है डिक्रीज और उसके बाद इंक्रीज, इंडेंट, ठीक है। ये हमारा होता है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। ये हमारा होता है टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है, एलाइजन टेस्ट, और ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ठीक। ये देखिए हमारा होता है लेफ्ट, ठीक है,
लेफ्ट एलाइजन, इसका शॉर्टकट की लिखते आ रहे हैं जल्दी जल्दी, कंट्रोल प्लस एल, इसका होता है कंट्रोल प्लस सी, इसको लेफ्ट सेंटर है तो सेंटर एलाइजन, ठीक है। ये हमारा राइट है तो कंट्रोल आर, ठीक है ना, कंट्रोल आर। और जो ये है इसको कहते हैं जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे। इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये शॉर्टकट की, इसको याद रखिए, क्योंकि नहीं याद रहेगा तो काम को आप बहुत स्लो करेंगे। अगर ये याद आप कर ले तो मेरी मानिए आप इतना तेज हो जाएंगे काम करने में, कोई ठिकाना नहीं है उसका, ठीक है। चलिए ये हो गया। और ये होता है मेरा पैराग्राफ स्पेसिंग। क्या होता है पैराग्राफ में, पैराग्राफ कॉलन होता है, कॉलन सॉरी, इसको कॉलन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको भी समझा देते हैं, ध्यान से जल्दी जल्दी समझिए, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जल्दी समझा देते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बिना कुछ लिखे तो कोई काम कर नहीं सकते, यहाँ लिखते हैं ठीक है ना, राम इज बेटर देन यू, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम इसको पकड़ के, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, कंट्रोल दबा के कर रहे हैं हम, अब कंट्रोल छोड़ दिए, इधर कर दें। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, जो भी हमने मैटर लिखा है वो लेफ्ट से लिखना शुरू कर रहा है, क्योंकि आपको पता है जो हम इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है ना, रोमन वो इंग्लिश लिखते हैं ना, ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड से लिखता है, हिंदी भी लेफ्ट साइड, लेकिन उर्दू हम किधर से लिखते हैं, राइट साइड से, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इधर से लिख रहा है लेफ्ट टू राइट। सपोज दैट हमें इसे बीच में लाना है तो हम कंट्रोल ई दबाएंगे तो सेंटर हो जाएगा। ध्यान से देखिए ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा, ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये सब ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। फिर से हम अगर राइट में करना चाहते हैं कंट्रोल आर दबाएंगे, देखिए कंट्रोल आर से उधर गया राइट, कंट्रोल ई से सेंटर, ठीक है, और कंट्रोल एल से लेफ्ट, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए कुछ गलती हुआ है, यहाँ पे सी नहीं होता है, ये तो कॉपी हो जाएगा ना, गलती से लिख दिए। यहाँ पे कंट्रोल ई होता है, ये याद रहे। चलिए बताते हैं, तो यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। इसको ई दबा के बीच में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सपोज दैट हम कोई पैराग्राफ ज़्यादा सा लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो इसी को हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट इसका बना लेते हैं, कंट्रोल डी से, ठीक है, डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। फिर से इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लिए, फिर से इसको डुप्लीकेट बना लिए, ध्यान समझिएगा, डुप्लीकेट बना लिए, ठीक। लेकिन ये डुप्लीकेट तो बनाया, लेकिन ये तो गलत है ना, डुप्लीकेट हमने बना लिया लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये अलग अलग हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट किया। तो सबको पहले हटा देते हैं, इसी को हमने क्या करते हैं, कॉपी करके, ठीक है, कॉपी, ठीक है, और इसी को इंटर करके यहाँ पे इंटर पेस्ट, इंटर पेस्ट, इंटर पेस्ट, इंटर पेस्ट। देखिए हमने इसके बीच में क्या किया, सारा लिख दिया, ठीक है। ठीक है, लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें बुलेट लगाना है। बुलेट मीन्स क्या होता है, एक गोला, ठीक है, जैसे हम एक गोला बनाते हैं ना, देख लीजिए बुलेट मीन्स क्या होता है, एक गोला ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं या ऐसे करते हैं, कोई पेपर ऊपर बनाते हैं, चाहे ऐसे करते हैं, चाहे त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ को दर्शाने के लिए, वैसे ही हम पावर पॉइंट में भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इस पर जाकर हमने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इस बुलेट पे क्लिक कर देना है, देखिए सब पे गोला बन गया, ठीक है। अब चाहे इसको चेंज करना तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन होता है, ये देखिए, देखिए हो गया ना। फिर से देखिए नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हो जाएगा, रोमन में करना है तो रोमन में कर लीजिए, जैसे आपको मन करे वैसे कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलिए इंडेंट समझा देते हैं। तो इंडेंट देखिए इसके बीच में होगा, ये बीच में है ना, इस पर जब क्लिक करेंगे तो थोड़ा दूर जाएगा, देखिए हो रहा है, इधर करेंगे फिर से इधर आएगा, तो इसको हम कहते हैं इंडेंट, ठीक है। स्पेसिंग, स्पेसिंग के लिए सबको सिलेक्ट कीजिए, इन सब के बीचों बीच में स्पेसिंग देना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और देखिए स्पेस, ठीक है, स्पेस को 0 कर देते हैं, 1.5 में रन दिया, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब चाहते हैं इसको हम एलाइजन करना, टॉप पे बॉटम पे, जब पूरा पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ पे डिपेंड करता है, ठीक। फिर से देखिए टेक्स्ट को कैसे लिखना है, जैसे देखिए इस तरह लिख सकते हैं, जैसे दिख रहा है, रोटेट करके सीधा सीधा, ठीक है, जैसे मन करे वैसे। जब हम प्रेजेंटेशन बनवाएंगे तो इसको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और ऐसे आपको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे जिसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है, तो वो भी बन जाएगा। देखिए यहाँ से
बन गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत सारा बनेगा, इसमें आप डिजाइनिंग ले सकते हैं, जो भी चीज़ करना है हम आगे आपको समझाएंगे। ऐसे वाला डिज़ाइन ले सकते हैं, देखिए ऐसे वाला डिज़ाइन ले सकते हैं, जो मन करे वो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको आगे से पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, जल्दी से हम इसको समझाते हैं। देखिए इसको हम कहते हैं शेप्स। शेप्स जानते हैं, ऐसे होता है, त्रिभुज होता है, स्टार होता है, ये सब शेप्स होते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ऐसे ही हम इसको डिजाइनिंग कर लेते हैं। इसको हम करते हैं, इसको हम टेक्स्ट बॉक्स करते हैं। जो अभी लिख के दिखाया ना आपको, यही टेक्स्ट बॉक्स है जिससे लिखते हैं, ठीक है। तो इस शेप्स का यूज करके मैं अगले वीडियो में आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अरेंज, यानी जो शेप्स हम इंसर्ट किए उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। शेप्स में कलर लगाने के लिए शेप्स में कलर लगाएंगे। आउटलाइन, मतलब शेप्स के चारों तरफ ये जो दिख रहा है इसको आउटलाइन कहते हैं, ठीक है। उस पर आउटलाइन, उस पर इफेक्ट यानी शैडो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट यानी 3D इफेक्ट जो भी देना है वो कर सकते हैं। फाइंड का कंट्रोल प्लस F होता है फाइंड। रिप्लेस का कंट्रोल प्लस H होता है, ठीक है। और सिलेक्ट का कंट्रोल प्लस A होता है। ये शॉर्टकट की लिख दी हमने, ठीक है। ये शॉर्टकट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना है आपको, ठीक है। चलिए, एक शेप्स पे हम इंसर्ट कर जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए। नहीं तो देखिए, यहाँ से हम गए, ये शेप्स लिए, एक ये ले लिए और एक गोला ले लिया, ठीक है। दो शेप्स हमने ले लिया, ठीक है ना। अब सपोज दैट हमें क्या करना है, इन दोनों शेप्स में पहले कलर लगाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जाते हैं, कलर लगाते हैं। इस शेप्स में दूसरा कलर लगाना है, ये कलर हो जाएगा, ठीक। हम चाहते हैं उसका आउटलाइन लगाना या न लगाना। देखिए ये आउटलाइन बाहर वाला देख रहे हैं, आई होप हमको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया, इसमें हम चाहते हैं कोई और आउटलाइन दे दें, ये वाला ऐसे, ठीक। अब हम चाहते हैं इस पर कोई इफेक्ट देना, ठीक है। देखिए कौन सा इफेक्ट देना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसा इफेक्ट आप देना चाहते हैं। हमने ऐसा दे दिया इफेक्ट, इसमें हम 3D इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। 3D ऐसे 3D इफेक्ट हो गया, ठीक है ना। यानी बहुत सारा इफेक्ट है, इसमें कर सकते हैं। या इसका स्टाइलिंग डायरेक्ट चेंज करने के लिए यहाँ से कर सकते हैं आप, बना बनाया स्टाइलिंग दिया रहता है। अब हम देखिए इसको पकड़ के लेकर जा रहे हैं यहाँ से, ये देखिए अलग अलग जा रहा है, ये अलग अलग जा रहा है, ठीक है, ठीक। हम चाहते हैं इसको दोनों को एक साथ ले आना, तो इसको कंट्रोल दबा के इसको करेंगे, ठीक है ना। अब इसको ग्रुप कर देंगे यहाँ से, देखिए ग्रुप। अब देखिए दोनों एक साथ जा रहा है, समझ गए। फिर से इसको अनग्रुप करके आपको दिखाते हैं, ठीक। इसको सपोज दैट ये हमारा है, अब सिंगल, देखिए अब अकेले जा रहा है, ठीक। अब अरेंज करके मान लीजिए इसको आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। इसको पीछे भेजना है तो सेंड टू बैक, ठीक है। ऐसे हम सारा काम को करेंगे, जो आगे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो आगे आपको मैं समझाऊंगा इसको। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपसे लाइव आकर क्लास को ले सकूं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो इंसर्ट मेनू और डिजाइन, एक दिन में 3 मेनू बताने वाले हैं अगले वीडियो में। इंसर्ट मेनू, डिजाइन मेनू और ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। ये चारों बता देंगे तो आसानी से आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।